नमस्कार। वेस्टी पर फिर से एक बार आप सभी के साथ थोड़ी सी पुदीने की जानकारी के साथ। देखिए, अभी चल रहा है हमारा जून का महीना और अभी इस मौसम में इस पुदीने में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। वैसे तो पिछले साल एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ था, काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए थे कि कैसे बिना मिट्टी के, बिना बीज के, बिना गमले के आप पुदीने का आनंद ले सकते हैं। पर फिर भी अभी भी लगभग 2 या 3 सवाल डेली के आ जाते हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी जानकारी और शेयर करती हूँ। जो पॉइंट्स उसमें मिसिंग थे वो पॉइंट्स इसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। देखिए, आपने भी अगर कुछ एक बातों का ध्यान दे दिया ना, तो पुदीना आपका पूरा जंगल बन जाएगा आपके घर में। बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं चाहिए, बस कुछ एक बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आप भी लगाइए और ताज़े ताज़े पुदीने का आप भी आनंद लीजिए अपनी किचन में। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो उस केस में भी पुदीना आपके लिए बहुत लाभदायक है। चटनी में डालिए, आपको जैसे यूज करना है, शिकंजी में डालिए, जैसे यूज करना है यूज करिए, पर ताज़े ताज़े पत्तों को यूज करिए। आप बाज़ार का पूरा गट्ठा डाल देंगे ना, तो भी वो खुशबू, वो फ्लेवर आप नहीं पा पाएंगे जो आप अपने घर के 2, 4, 6, 10 पत्तों से ही पा पाएंगे। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास गमला नहीं भी है तो भी आप उस पुदीने के पौधे का आनंद ले सकते हैं। प्रोपोगेशन इतना आसान कि आप इसी में से डंडियाँ तोड़िए और दसियों जगह आप इस पुदीनों को लगा दीजिए। अब आपके पास अगर पौधा नहीं है तो जो भी आप बाज़ार से लाते हैं खाने के लिए ना, तो उनकी पत्तियां आप यूज करिए और उनके डंठल आप मिट्टी में लगा दीजिए। आपके पास बन जाएगा पुदीने का पौधा। बहुत आसान। और देखिए, अब मिलवाती हूँ इन पुदीने के फूलों से। है ना खूबसूरत से पिंक कलर के मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। ये हमारे कोई पुदीने के फूल नहीं, ये हमारा मॉस रोज़ है। देखिए, कहीं से इसमें अपने आप उगाया था, शायद कटिंग गिर गई होगी, तो मुझे लगा खिलने देते हैं, साथ में खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअल में ये हैं हमारे पुदीने के फूल, ये वाइट कलर के। ये अभी क्या हुआ ना, इस पौधे की मैंने कोई कटिंग नहीं करी, कोई पिंचिंग नहीं करी। एक्चुअली 2 पौधे हैं, दूसरी बास्केट से मैं खाने के लिए यूज कर रही थी। कई दिनों से इसमें सोच रही थी पिंचिंग करूं, कटिंग करूं, पर दिमाग से निकल गया। देखिए, इसमें इतने सारे फूल और बीज बनने को तैयार। तो आप ये गलती ना करें, आप इस पौधे की रेगुलर आप पिंचिंग करते रहें, क्योंकि अगर आपने इनको बीज बनने का, फूल बनने का मौका दिया तो निश्चित रूप से आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। ये देखिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक पॉइंट्स। एक तो इस पौधे को वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। आप सभी लोगों को पता है कि सभी पौधों को वेल ड्रेन्ड सॉइल ही चाहिए होती है। किसी भी पौधे को पानी रुकना पसंद नहीं होता है। हर पौधे को मिट्टी ऐसी चाहिए कि आपने पानी डाला, पानी जितना सोखना था सोख लिया, बाकी का पानी निकलना चाहिए। वैसा ही इस पौधे के लिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप सभी को पता है। और अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, दूसरा, इसमें वाटरिंग आप रेगुलर करेंगे। ये देखिए, इस पौधे को नमी पसंद है। आप इसकी मिट्टी ड्राई ना होने दें। आप 1 बार करें या 2 बार करें, आपको चेक करना है कि आपकी मिट्टी से कितनी जल्दी पानी सूखता है। और जैसे ही मिट्टी सूखी लगे, आप इसमें तुरंत पानी दें, क्योंकि इस पौधे को जितना नम रखेंगे उतना ही पौधा आपको भर भर के ग्रोथ देगा। देखिए, तीसरा पॉइंट, आप इस पौधे को गहरे पॉट में न लगाएं। देखिए, मेरे पास कोई गमला नहीं है, सिंपली पंखे की जाली है। एक्चुअली मेरे पास कई सारे पंखे की जाली पड़ी थी और इस तरह के पौधों के लिए मैं ये अपना पंखे की जालियाँ ही यूज करती हूँ। सेलो पॉट इस पौधे के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, क्योंकि इसको चौड़ा चाहिए। एक्चुअल में चौड़ा हो, गहरा ना हो। जितना चौड़ा होगा उतना ही दूर से ये घेराव बनाएगा अपनी पत्तियों का, अपनी जड़ों का, तो दूर तक आपका फैलेगा। आपने गहरा पॉट लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और चौथी चीज़, इस पौधे को बीच बीच में आप फर्टिलाइज भी करते रहे। कई लोगों के क्वेश्चन है कि आप उनके पुदीने में पत्ते बड़े नहीं हो रहे हैं। आपको इसको थोड़ा सा खाना पीना भी खिलाना होगा, तो आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आप बनाते हैं, देखिए मेरे पास ये एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र पड़ा है, ये मैं दे रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आपके पास गोबर की खाद है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, जो भी आप यूज करते हैं वो आप पानी में घोलिए 1-2 मुट्ठी पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इसमें डाल दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब देंगे तो इसमें जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। और 5वां पॉइंट, जो पीछे अभी मैंने दिखाया, मैंने पिंचिंग नहीं करी तो इसमें ढेर सारे फूल बन गए और बीज बनने की तैयारी हो गई। तो आप ये गलती नहीं करेंगे तो आपके पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। लगातार आप इसकी पिंचिंग करते रहें। ऊपर से टिप से जब आप इसकी पिंचिंग करेंगे तो ये पौधा आपका बहुत घना होगा। अब बस ये जब भी आप यूज करें तो ऊपर से आप ये पत्तियाँ तोड़ें और ये पत्तियाँ आप अपनी किचन में जैसे भी यूज करना है वैसे यूज कर। बस जहाँ से आपने पत्तियाँ तोड़ी वहाँ से निकलेंगी इसमें ढेर सारी नई नई पत्तियाँ, और अगली बार तोड़ने के लिए आपके पास फिर से हो जाएंगी ढेर सारी पत्तियाँ।
और अब हम लोग चलते हैं इसके आखिरी पॉइंट की तरफ, सबसे ज़रूरी पॉइंट कि आपको इसको रखना कहाँ पर है, क्योंकि इसके बारे में भी कई सारे सवाल आए कि उनकी पुदीने की पत्तियाँ जल रही हैं, पुदीना सूख रहा है। तो देखिए मेरा, देखिए मैंने इसको रखा है ग्रीन नेट के नीचे। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का ग्रीन नेट लगा है तो अब तब आपको इस तरह की कोई समस्या आएगी ही नहीं कि आपकी पत्तियां सूख रही हैं, आपका पौधा जल रहा है। इनकेस अगर आपके पास ग्रीन नेट की सुविधा नहीं है, आपने खुली छत में पूरी धूप में इसको रखा है, तब आप कोशिश करें कि दोपहर की जो तेज कड़क वाली धूप है ना, उस धूप से बचाएं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपकी पौधों की पत्तियां जलने लगेंगी। तो सुबह शाम की आपसे 3-4 घंटे की धूप लगने दें, जो दोपहर की एकदम कड़क वाली धूप होती है उस धूप से बचाएंगे तो आपका भी पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। जानकारी काम की लगी हो तो अपने साथ साथ सभी जानकारों को शेयर भी कर दें। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल का हिस्सा भी बने, और जल्दी हाजिर होती हूँ किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक आई विश कि आपका भी गार्डन हमेशा हरा भरा रहे, पुदीने की खुशबू से महकता रहे। थैंक यू।